हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा कि कैसे आप 4558D IC से एक एक्टिव लो पास फिल्टर बना सकते हैं अपने सबवूफर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक 100K का रेजिस्टर, एक 22K का रेजिस्टर, एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, दो 100 नैनोफैरेड का कैपेसिटर। और अगर आपके पास ये वाले कैपेसिटर नहीं है तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक 100K का पोटेंशियोमीटर और वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए एक 47K का पोटेंशियोमीटर। हमें इतने ही कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसानी के लिए यहाँ पर आईसी का एक सॉकेट यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए नंबरिंग कर दे रहा हूँ। तो पहले आईसी का 1 और 2 नंबर पिन एक साथ जोड़ दीजिए और फिर एक 100 नैनोफैरेड का कैपेसिटर लीजिए और उसका एक सिरा इस 1 और 2 नंबर पिन से जोड़ दीजिए। अब एक 22K का रेजिस्टर लीजिए और उसका एक सिरा आईसी के 3 नंबर पिन से जोड़िए और दूसरा सिरा कैपेसिटर के साथ जोड़ दीजिए। अब एक 100K का रेजिस्टर लीजिए और उसको आईसी के 6 और 7 नंबर पिन से जोड़ दीजिए इस तरह से। अब एक 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर को लीजिए और उसको आईसी के 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन से जोड़ दीजिए। और ये 5 नंबर पिन ही हमारा ग्राउंड कनेक्शन बनेगा। अब एक माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को लीजिए और उसको आईसी के 6 नंबर पिन से जोड़ दीजिए। अब जो कैपेसिटर का दूसरा सिरा है वही है हमारा इनपुट। तो अब हम इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एडजस्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर एक 100K का पोटेंशियोमीटर ऐड करेंगे। 100K का पोटेंशियोमीटर ऐड करने से हम इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को 15 हर्ट्ज तक सेट कर सकते हैं। मेरे पास 6 पिन वाला ही अवेलेबल था, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर को ऐड करने के लिए हम वायर को आईसी के 7 नंबर पिन और 1 नंबर पिन से जो कैपेसिटर लगा है उसके दूसरे एंड के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। अब इस वायर के साथ पोटेंशियोमीटर को जोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पर बेस के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक 47K का पोटेंशियोमीटर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से वायरिंग करनी है और ये जो वायर है यही है हमारा इनपुट। तो अब हम इसके आउटपुट के लिए वायर जोड़ेंगे, वो 1 नंबर पिन और ग्राउंड से जुड़ेगा। इस आउटपुट के लाइन को आप किसी भी एम्पलीफायर के इनपुट में दे सकते हैं। तो अब हम इसमें पावर सप्लाई का तार जोड़ेंगे। ये ड्यूल सप्लाई पे काम करता है और मैक्सिमम आप इसमें 15015 का सप्लाई दे सकते हैं। तो इसका 8 नंबर पिन है प्लस, 4 नंबर है माइनस और 5 नंबर है ग्राउंड। और ये डीसी सप्लाई पे काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है और ये बहुत कम एम्पियर लेता है। तो हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको किसी एम्पलीफायर के साथ जोड़ के आपको इसका साउंड दिखाता है। तो मैंने इस एम्पलीफायर बोर्ड के एक चैनल से इस सर्किट को जोड़ दिया है और दूसरे चैनल से मैं एक हाई पास फिल्टर को जोड़ूंगा जिससे कि उस वाले स्पीकर में कोई बेस ना आए। इस हाई पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 350 हर्ट्ज। मैंने यहाँ पर एक 4.7 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ किया है और 100 ओम्स का एक रेजिस्टर यूज़ किया है। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। एम्पलीफायर बोर्ड का प्लस इनपुट लगेगा रेजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में
और नेगेटिव पॉइंट लगेगा रेजिस्टर के दूसरे एंड से और कैपेसिटर के इस दूसरे एंड से लगेगा इनपुट। चलिए ऑडियो इनपुट लाइन को भी लगा लेते हैं। तो एक जो चैनल रहेगा वो चैनल लगेगा हमारे सर्किट से और उसका जो दूसरा चैनल रहेगा वो लगेगा हमारे कैपेसिटर के दूसरे एंड से। और हमारे ऑडियो इनपुट का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम बोर्ड के ग्राउंड के साथ या फिर हमारे सर्किट के ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे। तो इसी के साथ हमारा कनेक्शन खत्म होता है। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं कि कैसा आता है साउंड। तो इस वाले स्पीकर में सिर्फ बेस होगा और इस वाले स्पीकर में सिर्फ ट्रबल होगा। ये रहा इसका बेस वॉल्यूम कंट्रोल। जब आप इस स्पीकर को किसी बॉक्स में लगाएंगे तो उसका साउंड होम थिएटर से भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये है इसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। अब मैं इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो जैसा कि आप सुन सकते हैं इसमें थोड़ा सा ट्रबल का साउंड आ रहा है। तो फिर से मैंने घटा दिया, अब आप थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं सुन सकते। सो थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।